चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। ठीक ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए इंटू में x माइनस बी इक्वल्स टू सी नॉट इक्वल्स टू 0, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन का हमें क्या फाइंड करना है कि एक इक्वेशन मुझे दे रखा है जिनकी रूट मुझे गिवन है। ठीक ना, इक्वेशन क्या है, x माइनस ए इंटू में x माइनस बी इक्वल्स टू सी, उसके रूट हमारे कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो देखना जरा, x माइनस ए इंटू में x माइनस बी इक्वल्स टू में सी। ठीक ना, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके रूट कौन से हैं, अल्फा और बीटा है। तो नॉर्मली मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस ए इंटू में x माइनस बी, और यहां से लिख सकता हूं माइनस सी इज इक्वल्स टू में 0। इसके रूट भी क्या है, अल्फा और बीटा ही है। ठीक ना, अब यहां से देखना ये जो रूट है अल्फा और बीटा, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि x माइनस ए इंटू में x माइनस बी माइनस में सी इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा। ठीक ना, इस इक्वेशन के रूट हमारे कौन से, अल्फा और बीटा, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक ना, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जरा, देख x माइनस ए इंटू में x माइनस बी, और मैं c को क्या करता हूं, c को मैं इस साइड लेके आता हूं। ठीक ना, तो देखना x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा इधर हो जाएगा प्लस c। तो यहां से आप देख सकते हैं हमसे किसका रूट पूछ रहा है। ठीक ना, हमसे रूट पूछ रहा है x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0 का रूट। तो यहां से आप देख के बता सकते हैं कि यही मेरा इक्वेशन है। ठीक ना, और इसको मैंने किस तरह से लिख दिया, x माइनस ए इंटू में x माइनस बी, मीन्स कि इस इक्वेशन x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा प्लस सी के जो रूट है वो कौन से हैं, a एंड b। ठीक ना, तो हमें फाइंड ही क्या करना था, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी के रूट, तो वो क्या हो जाएंगे, a एंड b। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0 के जो रूट होंगे वो क्या होंगे, a एंड b। ठीक ना, तो आप ऑप्शन चेक कर ले कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा प्लस सी के जो रूट है वो कौन से है, a एंड b। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेट a b एंड c बी द रियल नंबर विद a not equals to 0 and let the alpha beta be the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0. Express the root of a cube x square plus abcx plus c cube equals to 0 in the term of alpha beta. तो सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन का देखते हैं। इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये जो मेरा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके रूट हमारे कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा, और हमें एक इक्वेशन और गिवन है a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी सी एक्स प्लस में c क्यूब इक्वल्स टू 0। इसके रूट क्या है, ठीक ना, इसके रूट हमें पता नहीं है, हमें क्या करना है, इसके रूट को टेक फाइंड करना है इन द टर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक ना, इसके रूट को हमें फाइंड करना है इन द टर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो यहां से हम देखते हैं ये जो मेरा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसके जो हमारे रूट है, ठीक ना, अल्फा बीटा, तो हम देखते हैं जरा सम ऑफ रूट मीन्स की अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें कितना आ रहा है, सी बाई ए। ठीक, अब यहां पे आते हैं जरा, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को c, ठीक, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, c क्यूब से नहीं, इसको a क्यूब से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक ना, इस इक्वेशन को हमें a क्यूब से डिवाइड करते हैं। तो देखना a क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन में ए बी सी एक्स प्लस में c क्यूब इक्वल्स टू में 0। तो दोनों साइड में मैं क्या कर देता हूं, a क्यूब से डिवाइड कर देता हूं। ठीक ना, a क्यूब से हम डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देखना ए बी सी अपॉन में ए क्यूब, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं बी अपॉन ए इंटू में
सी अपॉन ए इंटू में एक्स प्लस यहां पे कितना हो जाएगा सी अपॉन ए का होल क्यूब इक्वल्स टू में 0। तो यहां से आप देखना एक्स स्क्वायर और यहां पे देखना बी अपॉन ए की जगह मैं यहां से कितना पुट कर सकता हूं माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। तो मैं यहां से पुट कर सकता हूं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में सी अपॉन ए की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूं अल्फा इंटू बीटा, ठीक, और हो जाएगा इंटू में एक्स प्लस सी अपॉन ए का होल क्यूब है तो सी अपॉन ए की जगह अल्फा इंटू बीटा का क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहां से फाइनली एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा एंड माइनस में अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स और यहां से कितना मिल जाएगा माइनस में अल्फा बीटा स्क्वायर एक्स प्लस में अल्फा बीटा का क्यूब इक्वल्स टू में 0। तो यहां से देखें फाइनली हम क्या करते हैं कॉमन बनाते हैं जरा इन दोनों टर्म से। इन दोनों टर्म्स में कितना कॉमन है x कॉमन है, x कॉमन करते हैं यहां से x बचेगा कितना x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। यहां से देखना यहां से हमें कितना कॉमन मिल सकता है, यहां से हमें माइनस में अल्फा बीटा स्क्वायर कॉमन मिल सकता है, ठीक है। तो यहां से मैं निकालता हूं माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर तो कितना बचेगा x माइनस में अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में 0। अब इसके बाद देखना यहां पे जो आ रहे हैं हमारे x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा ये मैंने कॉमन कर लिया तो कितना बच रहा है x माइनस में अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो मेरा इक्वेशन था a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके जो हमारे ये आ रहे हैं ना इसके जो मेरे फैक्टर आ रहे हैं, ठीक ना। फैक्टर हमारे कितने आ रहे हैं x माइनस में अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू में x अल्फा बीटा स्क्वायर मीन्स कि इसके जो रूट बनेंगे वो कितने बनेंगे, रूट बनेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक ना। तो हमें यही फाइंड करना था द रूट ऑफ इक्वेशन ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 0 इन द टर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो मैंने इसके रूट निकाले किसके टर्म में अल्फा और बीटा, वो क्या आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। तो आप चेक कर लें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये में क्या मिल रहा है करेक्ट मिल रहा है, ठीक। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन।